अपराजिता जी, सीधा सवाल है। एक रोज में 90 लाख वैक्सीन लगानी है। क्या कल से या आने वाले समय में, आने वाले 1 या 2 हफ्ते में क्या रोजाना 90 लाख लोगों को वैक्सीनेट करने का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? गौरव वल्लभ जी बड़ा पॉइंटेड सवाल पूछ रहे हैं आपसे। आप सबको मेरा नमस्कार। हर दिन एक ट्वीट निकलता है राहुल गांधी जी की तरफ से, और आज जो ट्वीट निकला है मुझे लगता है ये इनकी समझदारी के अभाव को दर्शाता है, परिपक्वता के अभाव को दर्शाता है। और हर समय घर से निकलते हैं, थोड़े दिन घूमते हैं, ट्वीट करते हैं, विदेश चले जाते हैं, फिर आते हैं, फिर ट्वीट करते हैं। मुझे लगता है ट्वीट से बाहर निकलकर देशवासियों के प्रति अपने दायित्व का निर्वाह करें तो बेहतर है। वैक्सीनेशन सेंटर पर उन्हें दिखना चाहिए। केंद्र सरकार के साथ हाथ से हाथ मिलाकर अगर वो काम करेंगे तो मुझे लगता है उनकी संवेदनशीलता जाहिर होगी। अभी हमें एक संवेदनशील, एक परिपक्व और एक समझदार विपक्ष की जरूरत है। और देखिए, जहां तक वैक्सीनेशन का सवाल है, आप सब जानते हैं जिस द्रुत गति से वैक्सीनेशन हो रहा है, बहुत कम देशों में इस रफ्तार से वैक्सीनेशन हो रहा है। इसे हम सब मानने को बाध्य हैं, अच्छा लगे न लगे, लेकिन मानने को बाध्य हैं। और दूसरे देश के नेताओं ने भी हमारी बड़ी सराहना की है। हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह का काम हो रहा है वह सराहनीय है, अभिनंदनीय है। रिकवरी रेट, मुझे कुछ समय दें आप। देखिए, अभी रिकवरी रेट 97.22%, 97.22% हो गया है। स्थिति हमारी सुधर रही है, काफी सुधरी है। हमने दूसरी लहर पर नियंत्रण लाने की दिशा में बहुत काम किया और सफल भी हो रहे हैं। और 3 करोड़ करीबन रिकवरी हो चुके हैं, 3 करोड़ केसेस। और वैक्सीनेशन कवरेज का जहां तक सवाल है, जैसा कि गौरव वल्लभ जी ने कहा, मैं पुनरावृत्ति करूंगी, उन्हीं का तथ्य दे रही हूं। 37 करोड़ 73 लाख हमने वैक्सीनेशन डोजेस दे दिए हैं। लेकिन जहां तक राज्य को भेजने की बात है, हमने 38 करोड़ 86 लाख राज्य को भेजे हैं। और अभी आज के दिन में जब आपसे बात कर रही हूं तो 63,84,000 पाइपलाइन में हमारे वैक्सीन डोजेस हैं। और अच्छी बात है, हम सब खुश नसीब हैं। डेली पॉजिटिविटी रेट भी 3% से कम हो गया है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि जिस मानसिकता के साथ काम करना चाहिए, जिस अथक परिश्रम के साथ काम करना चाहिए, जिस समन्वय को स्थापित करके काम करना चाहिए, उस समन्वय के साथ, उस मानसिकता के साथ और बहुत परिश्रम करके केंद्र सरकार काम कर रही है। आप सबने देखा, आपने अभी कहा भी कि 23,123 करोड़ का इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड हेल्थ सिस्टम प्रिपेयर्डनेस पैकेज को कैबिनेट ने अभी मंजूरी दी है। और मैं आपको बता दूं कि हम प्रतिबद्ध हैं, हर्ड इम्यूनिटी हो। स्थिति बहुत सुधरी है और स्थिति ऐसे नहीं सुधरती है। हमने काम किया, सबको लेकर काम किया, इसलिए स्थिति सुधर रही है। और हर्ड इम्यूनिटी निश्चित तौर पर हो रहा है, इसको मानना पड़ेगा, हमें अच्छा लगे ना लगे। और जहां तक वैक्सीनेशन कवरेज का सवाल है, आप सब जानते हैं 94 करोड़ लोगों को देना है, 94 करोड़ इज द टारगेट। और हम 31 दिसंबर तक जब हमने कहा है, तो निश्चित तौर पर जिस तरह से हम चल रहे हैं, देखिए, एक ईसीजी होता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम ग्राफ, ऊपर नीचे होता रहेगा। लेकिन निश्चित तौर पर इन्होंने कहा 90 लाख प्रतिदिन होना चाहिए। मानती हूं, वैक्सीन की उपलब्धता की दिशा में कोई दिक्कत नहीं है, कोई असुविधा नहीं है। हमारे पास पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन उपलब्ध है। कार्यान्वयन पर काफी ध्यान दिया जा रहा है। इसे हम अंग्रेजी में मॉनिटरिंग कहते हैं, हिंदी में तदारक कहते हैं। हम तदारक कर रहे हैं और कहीं कोई दिक्कत नहीं। अभी हमारे नए स्वास्थ्य मंत्री भी आए हैं और आते आते उन्होंने, जैसा कि आपने कहा, तीसरी लहर के विषय में, जो 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के बारे में अभी बात हुई, और फिर तीसरी लहर, मुझे लगता है उसके लिए अलग अलग तरह के एक्शन प्लान्स भी बन चुके हैं और बन रहे हैं। तो हम पूरी तरह से तैयार हैं, हर्ड इम्यूनिटी हमारे बीच हो जाए, इस दिशा में हम कार्यरत हैं। और हम बहुत विनम्रता के साथ, लेकिन बहुत आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि दूसरी लहर पर हम सब ने एक तरह से नियंत्रण पाया है और तीसरी लहर के लिए भी हम तैयार हैं।